निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है डी। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ये सही है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव करवाने पड़ते हैं, ये गलत है। निर्वाचन आयोग नगर निगमों के चुनाव नहीं करवाता, बल्कि नगर निगमों के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध है, ये भी सही है। यह अखिल भारतीय संस्था है, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? इसमें 3 मुख्य पदाधिकारी हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कुल कितने पदाधिकारी हैं? इसका सही आंसर है ए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका सही आंसर है बी। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न होती है, ये सही नहीं है, गलत है। चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, ये भी गलत है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है, ये भी गलत है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये सही है। तो इसका आंसर है डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? डी सही है। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, ये सही नहीं है। जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, ये सही है। तो इसका आंसर सही है बी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आर्टिकल 124 के क्लोज 4 के तहत ही हटाया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का तरीका बताया गया है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2 आरोप लगाकर हटाया जा सकता है, कदाचार का और अयोग्यता का आरोप। तो इसका सही आंसर है बी। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता? विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव आयोग नहीं, बल्कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वह ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। तो इसका सही आंसर है सी। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता यानी कि योग्यता संविधान में दी गई है? निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए,
ये सही नहीं है, गलत है। कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ये भी गलत है। 35 वर्ष की आयु का पूरा होना, ये भी गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सही है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य के लिए अर्हता जो योग्यता है वो संविधान में नहीं दी गई है, संविधान इस बारे में मौन है, तो इसका सही आंसर है डी। इसी के साथ ही हमारे ये प्रश्न जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित अभी हमने प्रश्न पढ़े।